ये जो सारा एक प्रोसेस है, अगर इस आप कुछ सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद मिलने शुरू हो जाते हैं कि सिप और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो अगर आप दोनों में से कुछ भी चूज करते हैं, स्टॉक में शिफ्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करते हैं, तो उससे सबसे पहले स्टेप यही है, तो आपको अपना रिस्क टॉलरेंस जो है वो चेक करना पड़ता है कि आप कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपको असेस करना बहुत जरूरी है। अपना रिस्क एपेटाइट चेक कीजिए, तो उसी हिसाब से ही आप इन्वेस्ट कीजिए, चाहे स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में। क्योंकि दोनों में ही देखिए आपको मार्केट के आ, आ, हिसाब से ही रिटर्न मिलेगा। मार्केट जैसे काम करती आई है, मार्केट का जैसे स्ट्रक्चर है, तो ये वोलेटाइल रहता है। इस पे आपको कुछ ऐसा गारंटर नहीं है कि एवरी ईयर यू विल बी इन प्लस आपको 30% या इतना रिटर्न मिलेगा, कुछ जैसा अगर पिछले 1-2 सालों में हुआ है। तो ज्यादातर इन्वेस्टर जो मार्केट के अंदर आते हैं वो बुल रन में आते हैं, और खास तौर पे बुल रन की लास्ट लेग में आते हैं। तो उनका सिर्फ यही मेन जो रीजन होता है आने का, तो उनको होता है उनके फ्रेंड्स में या उनके रिलेटिव्स में या उनके पड़ोसी ने पिछले 3-4 साल में इतना रिटर्न बना लिया, सबका इतना बन गया, तो उसी को देख के ही वो आते हैं। तो इस तरह से जो इन्वेस्टर होते हैं तो वो लास्ट में ही घुसते हैं, जब ये ऑलमोस्ट जो रैली है, जो बुल रन है, वो खत्म होने वाला होता है। तो ज्यादातर वही इन्वेस्टर को जो है मार्केट, स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा नहीं कमा पाते। तो मेरे कहने का यही पर्पज है कि सबसे पहले आप एक रिस्क अपना चेक कीजिए, रिस्क एपेटाइट देखिए कि आप कितना रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हो। तो उसी हिसाब से आपका नेक्स्ट स्टेप होगा एसेट एलोकेशन। तो अगर आप का रिस्क एपेटाइट ज्यादा नहीं है और आपने 100% इक्विटी में डाल दिया और कल को 20% माइनस पोर्टफोलियो चला गया, तो उस टाइम पे ये इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग करते हैं और लॉस लेके निकल जाते हैं। तो उसका सबका रीजन यही होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने रिस्क से बढ़ के ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो ज्यादा एक्सपोजर इक्विटी में लिया है। तो आप एसेट एलोकेशन कीजिए, देखिए कितना आप इक्विटी में डाल सकते हैं और कितना प्रोपोर्शन आपको डेट में डालना चाहिए। और थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि आप हमेशा इक्विटी में तभी आइए अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है। और लॉन्ग टर्म यहाँ पे मिनिमम 5 ईयर। अगर आप कम से कम 5 ईयर के टाइम हॉराइजन या इससे ज्यादा के लिए, मैं तो कहूंगा कि कम से कम 8 और 10 साल का आपका व्यू होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए म्यूचुअल फंड में या सिप में। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप जस्ट एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि आप 3 महीने या 6 महीने में इतना रिटर्न बनाना चाहते हो, इसलिए आपने कुछ मार्केट का बाय और डिप किया, आपको लगता है कि अगले 3-6 महीने में मार्केट यहाँ पहुंच जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा। तो इस तरह से मत कीजिए, थोड़ा सा अपना जो नजरिया है वो लंबा रखिए दोनों में ही, अगर आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं डेट शुड बी गोल बेस्ड। अभी आपको गोल बेस का ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कितने साल बाद आपको कितना पैसा बनाना है, कितना पैसा आपको चाहिए। और उसके लिए आप एक अच्छा, कहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखिए रिटर्न का। इससे रीजनेबल एक्सपेक्टेशन का क्या है कि अगर आप सोचते हो कि मेरा पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा, 4 साल में डबल हो जाएगा, तो डेट से होता है मार्केट के अंदर। बट आपको कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में, ये जब आप अपना गोल बेस कैलकुलेशन करते हैं गोल की अचीवमेंट के लिए, जब प्लानिंग करते हैं, तो आपको एक, अगर ऑन एन एवरेज अगर मार्केट आपको 18% दे रहा है, तो मैं तो कहता हूँ बी कंजर्वेटिव और आप 15% लेके चलिए अपनी प्लानिंग के अंदर। तो अगर आपको लंबे टाइम में 50% भी मिलता है, तो आप उसी हिसाब से अपना सिप प्लान कीजिए, तो एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको पर मंथ कितना पैसा डालना चाहिए। तो ये जो मैंने पॉइंट बोले हैं, तो ये सबसे पहले इन सबको आप बैठ के डिसाइड कीजिए। फिर उसके बाद एक आपको राइट आंसर मिलेगा कि आपको जो सिप है वो कितना करना हो और कितना रिस्क लेना है। और अगर आप बिगिनर हैं और स्टॉक में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले लार्ज कैप में ही रहिए, ब्लू चिप स्टॉक्स में रहिए। और जो सेक्टर, उन सेक्टर को चूज कीजिए जो सेक्टर ज्यादातर सिक्लिकल नहीं है। तो आप 4-5 सेक्टर है, उनमें आप एज ए बिगनर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फार्मा है, आईटी है, बैंकिंग है, एफएमसीजी है और ऑटो है। ठीक है, तो ये 5 सेक्टर है जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और हर सेक्टर में आप सेक्टर लीडर को चूज कीजिए। जैसे आईटी है, उसमें इंफोसिस हो सकता है।
उसमें विप्रो हो सकता है, टीसीएस हो सकता है, और ऑटो है, उसमें मारुति है, महिंद्रा है, एस्कॉर्ट है। इसी तरह से आप फार्मा और बैंकिंग में जैसे आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक है, तो ऐसे आप ब्लू चिप कंपनीज को पिक कीजिए और हर सेक्टर में 2 या 3 टॉप कंपनीज को लीजिए जो लीडर है मार्केट की। तो जैसे अभी अविनाश जी भी जैसे बताते हैं, तो उसी तरह से आपको पहले एक कोर पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, और कोर पोर्टफोलियो जो है वो आपका मार्केट लीडर से आप बना सकते हैं। तो इसमें से आपके 10-12 कंपनीज ऐसी होंगी जो आपको, ये जो मैंने सेक्टर बताए हैं 4-5 सेक्टर से अगर आप पिक करोगे, तो आपकी ऐसी 12 से 15 कंपनियां बन जाएंगी जो आपका कोर पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगी। और इनमें आप मंथली सिप करते जाइए, रिगार्डलेस ऑफ टाइमिंग द मार्केट। आप टाइम टाइम करने की मत कोशिश कीजिए कि इस स्टॉक को गिरेगा तो लूंगी, इसको ये बहुत बढ़ गया है इसकी हम सिप नहीं करेंगे, तो इस तरह से वो आप अपना मत कीजिए। तो कंटिन्यू सिप कीजिए मार्केट लीडर्स के अंदर। तो जब भी कोई सेक्टर सेक्टर देखिए, सेक्टर रोटेशन चलती रहती है। अभी ये सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, जैसे आईटी परफॉर्म किया, ऑटो ने इतना नहीं किया। अब हो सकता है ऑटो परफॉर्म करे, आईटी थोड़ा सा ठंडा रहे। तो सेक्टर वाइज ये सब चलता रहता है, लेकिन आपको एज ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर अपनी जो सिप है वो कंटिन्यू रखनी है। अगर आपका टाइम हॉराइजन 5 साल से या ज्यादा है, तो 5 साल के अंदर हर सेक्टर अपना जो साइकिल है वो पूरा कर लेता है, और हर सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो आनी शुरू हो जाती है। तो आपको ये जो शॉर्ट टर्म में 3 मंथ्स या क्वार्टरली ये देखने की जरूरत नहीं है इतनी। तो आपको एक रीजनेबल अच्छा रिटर्न जो है वो मिलता रहेगा, और जब तक आप ब्लू चिप स्टॉक्स में रहेंगे तो आपको इतना प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। और नेक्स्ट फिर है कि जैसे आपका एक्सपीरियंस बनता है, जैसे आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता है, तो फिर आप अपने कोर पोर्टफोलियो के अराउंड थोड़े थोड़े मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक जो है उनको ऐड करना शुरू कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिसर्च और नॉलेज। क्योंकि जितना टाइम आप मार्केट के अंदर रहेंगे, मार्केट को वॉच करेंगे, उतना ही आपका नॉलेज थोड़ा ग्रो होगा। तो आपको धीरे धीरे वही नॉलेज हेल्प करेगा। तो आप अपनी रिसर्च के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अपना टोटल पोर्टफोलियो का 2%, 3% फिर आप मिड या स्मॉल कैप स्टॉक में भी एलोकेट करना शुरू कर सकते हो, तो जिससे आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो जो बन सकता है। बस इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस और डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है। तो डेफिनेटली इक्विटी में मार्केट में पैसा बनता है, और एज एन इन्वेस्टर अगर आप थोड़ा सा इसमें पेशेंस और डिसिप्लिन से करते हैं और थोड़ा सा स्टडी करते हैं, थोड़ा आपको पढ़ने की जरूरत है, तो इसमें आप बहुत पैसा बना सकते हैं इक्विटी में, और वेरी इजीली यू कैन बीट द इंडेक्स एंड मार्केट रिटर्न।